हेलो, नमस्कार साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में। विजडम परिवार आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार है और अभिनंदन करता है इस क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन शब्दों से घुमा हुआ है और इस श्रृंखला को आप बिल्कुल आसान करें हमारे साथ। तो सुनिएगा कि एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर का नाम है यूबुला, जो कि प्रेजेंट होती है डीपर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी। डीपर शब्द का मतलब है पीछे की तरफ है, डीप बोले तो गहरा, और गहरा कहां है? पीछे है। उस स्ट्रक्चर का जो एक्सटेंशन होता है वो किस पार्ट से होता है? एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है क्या उसका कनेक्शन टॉन्सिल से होता है, क्या उसका कनेक्शन सॉफ्ट पैलेट से होता है, क्या उसका कनेक्शन हार्ड पैलेट से होता है, क्या उसका कनेक्शन नेजोफेरिंग से होता है। जब तक हम रेशनल की दुनिया में पहुंचे उससे पहले सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। चलिए अब रेशनल की दुनिया पर आ जाइए। तो ध्यान दें, आप मान लेते हैं समझने के लिए कि एक व्यक्ति की सामान्यतः ओरल कैविटी का चित्र है। ये समझने के बिहाफ पे अगर बात करें तो अब इस जानकारी को इस प्रकार समझें कि ये ओरल कैविटी, एक तो ये हमने इस ढक्कन को खोल के रख दिया है। क्लियर है क्या मेरी बात? बिल्कुल। अब आप देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मेरा मुंह खुला हुआ है, ये वाला। क्लियर है मेरी बात? और यहाँ नीचे वाले टीथ हैं और यहाँ ऊपर वाले टीथ हैं। उसी प्रकार से यहाँ नीचे वाले ये टीथों की संख्या है, जिससे हमें कोई खासा फर्क काम है नहीं फिलहाल। पर ये ऊपर के टीथों की संख्या भी हमें नजर आ रही है। अब जानकारी को इस प्रकार से समझना है कि यहाँ टीथ के ऊपर जो इधर वाला जो पैलेट है, ऊपर वाला, इस पैलेट को साथियों नाम दिया जाता है हार्ड पैलेट। क्या नाम दिया जाता है इसे? हार्ड पैलेट। जबकि इधर पीछे की तरफ में आप जब मुंह को खोलकर देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर लटकी हुई नजर आती है और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है साथियों क्या? यूबुला। अरे क्या नाम दिया जाता है रसगुल्लो? तो जवाब है सर यूबुला नाम दिया जाता है। और ये यूबुला किसके साथ में कनेक्टेड है? तो कुछ जानकारी यूबुला के बारे में भी समझें कि ये एक प्रकार की म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है साथियों? म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसके साथ में कनेक्टेड होती है? तो जवाब होगा सॉफ्ट पैलेट के साथ में कनेक्टेड होती है। इसके साथ में कनेक्ट है तो आपका जवाब है कि ये सॉफ्ट पैलेट के साथ में कनेक्ट होती है। एवरीबॉडी क्लियर ना? अरे यस और नो फटाफट से जवाब पुट करें। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सभी लोगों को आ गई। अब कुछ जानकारी समझें कि सर टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक पे क्या होते हैं? आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और टॉन्सिल्स के इन्फ्लामेशन को अगर नाम सुनना पड़े तो आपको जवाब लिखा मिलेगा कि इसे टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हो। दूसरी बात की जानकारी और समझ लें, हार्ड पैलेट क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये बोन के साथ में मिलकर बनी हुई है। हार्ड इसलिए है, क्या है? स्कल की एक बोन है जिसे पैलेटाइन बोन के नाम से जानते हैं। कौन सी बोन से मिलकर बनी है? तो जवाब होगा जिसे कि पैलेटाइन बोन के नाम से जानते हैं। और बोनी पार्ट को हमें हमेशा पता है कि हार्ड पैलेट नाम दिया जाता है। और एक जानकारी नेजोफेरिंक्स, तो फेरिंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मदद करता है और किसमें भी मदद करता है? आपकी जीआईटी में भी मदद करता है। रेस्पिरेटरी में कैसे मदद करता है? तो सांस के लिए जिम्मेदार है। और उसमें कैसे मदद करता है? तो जानकारी को इस प्रकार से समझें कि फेरिंग्स के सामान्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को नेजोफेरिंग्स, बीच वाले को ओरोफेरिंग्स और पीछे वाले को लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो तीनों पार्टों के बारे में जानकारी ऐसी है कि नेजोफेरिंग्स कंटेंट को नाक में जाने से रोकता है, ओरोफेरिंग्स कंटेंट को जीआईटी में भेजता है और लैरिंगोफेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिग्लोटिस के साथ मिलकर काम करता है। तो आशा करता हूं ये एक जानकारी आपको समझ में आई हो। है हाँ, आई है तो सारे दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी कहें कि इस बारे में रिव्यू जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।